के बीच में हम एक पुष्प की संरचना के बारे में बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंटों के लिए है जो 10th में है, जो देने वाले परीक्षा हैं, 11th का भी हो, 12th का भी हो, जो भी परीक्षा देने वाले हैं उनको लिए खास करके है। हम आज आप लोग के बीच में लेकर एक नया टॉपिक आए हैं, पुष्प की संरचना। क्या चीज की? पुष्प की संरचना। पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं। पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं। एक भाग का नाम है बाह्य दल पुंज, दूसरे भाग का नाम है दल पुंज, तीसरे भाग का नाम है पुमंग, चौथे भाग का नाम है जयांग। पुमंग एक जो है पुष्प का नर भाग है, जयांग जो है पुष्प का मादा भाग है। आइए ये चीज को हम परिचित कर दिए। अब आते हैं जो पुष्प के फोटो है उसमें हम बताते हैं, यानी कहने का मतलब कि बाह्य दल पुंज करने हैं। बाह्य दल पुंज जो है जो बाहर से ओर है, इसी को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। इसको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसका रंग हरा होता है। एक होता है दल पुंज, इसको हम दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? दल पुंज बोलते हैं। दल पुंज का रंग जो होते हैं रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ये बाह्य दल और दल पुंज दोनों हम लोग देख लें। अब देखते हैं पुमंग के बारे में। पुमंग एक पुष्प का नर भाग है जो दिखाते हैं पुमंग के बारे में। ये जो लंबे बेलन के समान आपको रचना दिखाई दे रहा है, लंबे बेलन के समान जो रचना दिखाई दे रहा है उसको हम पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं। ये जो गोल की तरह संरचना दिखाई दे रहा है जो अंडे के समान है उसको हम परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। एक परागकोश है और इसी परागकोश में कण होते हैं। इसी परागकोश में क्या होते हैं? कण होते हैं। इसी को हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। और इन तीनों को हम परागकण, परागकोश और पुंकेसर के तीनों को मिला देंगे, यही तीनों संयुक्त होकर पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुमंग। ये पुमंग के भाग हैं। पुमंग के भाग 3 होते हैं, एक परागकण, परागकोश और पुंकेसर। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि परागकण किसमें उपस्थित होते हैं, तो परागकोश में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि परागकोश, परागकण किसे कहते हैं या परागकोश किसे कहते हैं, सॉरी परागकोश किसे कहते हैं, तो परागकण जिसमें उपस्थित होते हैं उसी को परागकण कहते हैं। चलिए अब दिखाते हैं जयांग के बारे में। किसके बारे में? जयांग के बारे में। हम लोग बाह्य दल पुंज भी देख लिए और दल पुंज भी देख लिए और पुमंग भी देख लिया और जयांग देख रहे हैं जो फिगर में है। यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना दिखाई दे रहा है हम उसे जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, जयांग कहते हैं। चलिए अब जयांग के 3 पार्ट होते हैं। इसमें क्या है? ये जो गोल संरचना दिखाई दे रहा है जिसे हम लोटा के समान बोल सकते हैं या तो लबनी की तरह ही बोल सकते हैं। लोटा के समान जो भाग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय, अंडाशय कहते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना जो आपको दिख रहा है इसे हम वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ये जो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी आपको रचना दिखाई दे रहा है जो ऊपर भाग है उसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अंडाशय है किसका भाग है, तो पुष्प का एक मादा भाग होते हैं। ठीक ना? अब देखिए पुष्प, पुष्प जिस पर आश्रित होते हैं उसी को हम पुष्पासन कहते हैं। आम भाषा में जिस पर हम लोग बैठने के लिए आसन होता है उसी को, उसी तरह से पुष्प जिस पर आसन होते हैं उसी को पुष्पासन कहते हैं। ये पुष्पासन की परिभाषा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कि पुष्पासन किसे कहते हैं, तो पुष्प जिस पर आसन होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। चलिए अब दल पुंज के बारे में देखते हैं। क्या चीज के बारे में? दल पुंज में।
दलपुंज की संरचना किधर है? ये जो इस तरह के दिखाई दे रहा है इसको हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज की रंग रंगीन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में कि दलपुंज किसे कहते हैं, तो दालों को समूह को दलपुंज कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको बुनिया है, बुनिया के छोटे छोटे कण को आपस में मिला देंगे तो हम लड्डू कहते हैं। उसी तरह से दोस्तों हम दलों को मिला लेंगे, कई दलों को मिलाकर मतलब एक दलपुंज बनते हैं, यानी दलों को समूह को क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको संरचना दिख रहा है वह पुष्प का वृंत है। क्या है? वृंत भाग है, जो हम लोग डंठल उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डंठल। डंठल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डंठल। जो इसको हम लोग पकड़ के रूप में ले आते हैं, या किसी को प्रपोज करते हैं, या किसी जो भी चीज है उसको हम वृंत को ही पकड़ के, यानी डंठल को ही पकड़ कर बोलते हैं। ठीक ना? ये पुष्प की संरचना हो गया। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे भी बता देते हैं कि जो पुमंग है, पुमंग की संरचना होता है पुंकेसर, परागकोश, परागकण। ठीक ना? इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। परागकोश के बोलते हैं एंथर, और परागकण बोलते हैं पोलन ग्रेन होता है। इसी तरह से जयांग जो है, जयांग के 3 भाग होते हैं। एक होते हैं अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, इसको वर्तिका स्टाइल बोलते हैं, और वर्तिकाग्र को अस्टिग्मा बोलते हैं। ये पुष्प की संरचना हो गया जो आज हम आप लोग के बीच में समझाएं। 10th हो या 12th हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब प्लस अपने भाई बहनों के बीच में सब्सक्राइब करके और शेयर भी करना ना भूलें।